गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जितने भी 22 बैच के 22-24 सेशन के स्टूडेंट हैं सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। जिन्होंने जो पास आउट हुए हैं उनको बहुत बहुत बधाइयाँ, और जो फेल हुए हैं वो फिर से एग्ज़ाम दे के आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। बाकी आप लोगों का मन में सबसे बड़ा डाउट होगा कि अब तो आप लोग पास आउट हो गए हैं, अब आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को डॉक्यूमेंट कैसे निकालना है। चलिए, इसलिए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ आप सबों के हेल्प के लिए। सबसे पहला तो कॉलेज से जाके अपना आप डॉक्यूमेंट ले लें। डॉक्यूमेंट लेने का जो प्रोसेस है, सबसे पहला तो कॉलेज से आप नोट यूज़ करवा लें कि मेरा कोई भी राशि बकाया नहीं है कॉलेज में। आप इस चीज़ को, इस लेटर जो मैं लेटर दिखा रहा हूँ, एप्लीकेशन दिखा रहा हूँ, इस टाइप में आप अपना लिख के कलर को जमा कर सकते हैं, प्रिंसिपल को साइन करवा सकते हैं, ताकि वो नोट यूज कॉलेज से नोट यूज कर दे, ताकि फ्यूचर में इन फ्यूचर कभी कोई क्लेम ना हो कि आपका ये पैसा बचा हुआ था, वो पैसा बचा हुआ था कॉलेज में। इसलिए आप ये नोट यूज करवा ले, जिसको एनओसी सर्टिफिकेट भी कहते हैं। तो इसमें आपको सबसे पहला तो ये जो आप देख रहे हैं एप्लीकेशन, इसमें आपको बता रहे हैं टू द प्रिंसिपल। उसके बाद यहाँ आप अपना कॉलेज नेम भर दें, जो भी आपका कॉलेज नेम है वो आप यहाँ पे भर दें। उसके बाद कॉलेज का जो एड्रेस है वो यहाँ पे भर दें। फिर आगे बढ़ें। सब्जेक्ट लिखना है एप्लीकेशन फॉर नोट यूज एंड ओरिजिनल सर्टिफिकेट, क्योंकि आपको जितना भी मूल प्रमाण पत्र है जो आप जमा किए हुए हैं कॉलेज में वो भी आपको चाहिए, तो वो भी आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट में हो गया एप्लीकेशन फॉर नोट यूज एंड ओरिजिनल सर्टिफिकेट। अब आगे बढ़िए। आगे आपका हो गया डियर सर आई एम, यहाँ अपना नाम लिख देना है, जो भी आपका नाम हो वो आप लिख सकते हैं। उसके बाद कौन से कॉलेज का स्टूडेंट हैं आप, वो लिख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद आपका क्या ट्रेड है वो आप लिख दीजिए यहाँ पे। बाकी तो सारा चीज़ लिख दिए हैं हम। 22-24 सेशन आई हैव कंप्लीटेड माय फाइनल ईयर डिप्लोमा कोर्स एग्जाम इन 2025। आई नीड नोट यूज एंड ओरिजिनल सर्टिफिकेट फॉर हायर एजुकेशन। Finally, I request you to use sir for note use and original certificate. I am thankful to you always for this. चलिए, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद योर ओबिडेंट स्टूडेंट, फिर अपना यहाँ आप नाम लिख दीजिए, जो भी आपका नाम है वो लिख दीजिए, जो भी कोर्स है, रोल नंबर है, सेशन जो भी है आप यहाँ भर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये नोट यूज सर्टिफिकेट तो हो गया। अब आगे करना क्या है, क्योंकि ये जो सर्टिफिकेट है इससे आप अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कॉलेज से ले सकते हैं, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट ले सकते हैं, और प्लस कैरेक्टर ले सकते हैं। ये 3 चीज़ आपका कॉलेज का चीज़ है, तो ये कॉलेज से आप ये आवेदन दे के ले सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी आपको एक चीज़ और करना है। ये जो आपको फॉर्मेट दिख रहा है, प्रोविजनल का फॉर्मेट, और ये जो आपको माइग्रेशन का फॉर्मेट दिख रहा है, ये दोनों को फिलअप करना है। ये दोनों को फिलअप करके आप प्रिंसिपल से यहाँ साइन करवा ले विथ सील, स्टाम्प के साथ। कॉलेज का जो स्टाम्प रहेगा उस चीज़ के साथ प्रिंसिपल से आप साइन करवा के अपने पास रख ले, क्योंकि ये जो दोनों फॉर्मेट है ये फिलअप होके प्रिंसिपल से फॉरवर्ड होके वो आपको एनएमसीएच बोर्ड ऑफिस में जमा करना पड़ेगा। चलिए, इसका मैं बता दे रहा हूँ कि कैसे इसको भरना है। यहाँ अपना नेम भर देंगे, फादर नेम भर देंगे, फिर एड्रेस, जो एडमिशन टाइम आपने जो एड्रेस दिया था वो एड्रेस फिल करना है, पोस्ट ऑफिस फिल करना है, पुलिस स्टेशन फिल करना है, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, फिर अपना जो कॉलेज नेम है वो कॉलेज का नेम, फिर कोर्स जो आपका है, कोर्स किस ईयर में आप एडमिशन लिए थे वो। ये जो आपको शो हो रहा है DU नंबर, ये आपका चालान कटेगा। चालान कटेगा, एक प्रोविजनल का चालान कटेगा 500 का, माइग्रेशन का चालान कटेगा 300 का। तो ये जो मैं बता रहा हूँ ये प्रोविजनल है, तो इसका आपका चालान 500 का कटेगा। तो इसमें जब चालान कटाएगा तो DU नंबर आपको उसमें मिल जाएगा, तो वो चीज़ फिल करना है। कब कब आपने चालान कटाया है उसका डेट लिखना है, कितना अमाउंट का चालान कटा है वो लिखना है। फिर अपना कॉन्टैक्ट नंबर देना है,
फिर एग्ज़ाम पास जो किए हैं उसका डिटेल भरना है आपको। ये जो डिटेल है आपका, सबसे पहला तो देखिए कि पार्ट 1 का डिटेल भरना है, रोल नंबर क्या था पार्ट 1 में, एडमिट कार्ड से देख के भर लीजिएगा। कौन से ईयर में आप पास किए थे, कितना परसेंटेज था आपका, कौन सा अटैम्प्ट था। अटैम्प्ट मतलब कभी कभी कोई फेल कर जाते हैं तो वो सेकेंड अटैम्प्ट होता है, वो चीज़ भरना है आपको। यहाँ कॉलेज का नाम सेम उसी तरह पार्ट सेकेंड में रोल नंबर एडमिट कार्ड से देख के भरिए, कौन सा ईयर में पास किए थे वो भरना है, परसेंटेज भरना है, कौन सा अटैम्प्ट था, कॉलेज। ये हो गया। बाकी पार्ट 3 आप छोड़ दीजिएगा क्योंकि पार्ट 3 ये फिजियोथेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी के लिए है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ आपका हो गया। ये जो आपको लेटर नंबर शो कर रहा है, ये जो आपको लेटर नंबर शो कर रहा है वो आपके कॉलेज के क्लर्क देगा। वो डायरी, कॉलेज में डायरी मेंशन करके वो आपको क्लर्क देगा लेटर नंबर, और किस दिन लेटर नंबर आपको इश्यू हुआ है वो डेट भरना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात की आप यहाँ अपना सिग्नेचर कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो चीज़ है इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। ये NMCH बोर्ड ऑफिस का चीज़ है, वो अपना वेरीफाई करके भरेगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ आप ध्यान दें कि ये इनक्लोजर अटैच जो जो चीज़ आप इसमें देंगे, इसमें मतलब डॉक्यूमेंट क्या क्या चीज़ चाहिए जो बोर्ड ऑफिस में साथ में जमा होगा। तो इसमें सबसे पहला तो आपका मैट्रिक का मार्कशीट चाहिए, इंटरमीडिएट का मार्कशीट चाहिए, पारा मेडिकल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, जिस कॉलेज से आप पैरामेडिकल की उस कॉलेज का CLC कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट चाहिए। फिर एडमिट कार्ड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों का चाहिए, और मार्कशीट फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों का चाहिए। इतना चीज़ आप इस फॉर्मेट के साथ अटैच करके देंगे। और ये जो है सबसे मेन चीज़ आप ये याद रखिएगा कि ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, विथ स्टाम्प के साथ प्रिंसिपल का साइन चाहिए। ये अगर स्टाम्प के साथ नहीं होता तो बोर्ड ऑफिस रिजेक्ट कर देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम उसी तरह प्रोसेस है एप्लीकेशन फॉर माइग्रेशन के लिए। माइग्रेशन के लिए सेम वही प्रोसेस है जो आपको इसमें बताए थे हमने। अब देखिए इसका क्या है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, आप लोग समझ जाइए अच्छे से। नेम भरिए, फादर नेम भरिए, एड्रेस जितना भी है वो फिल कर लीजिए। फिर कॉलेज जो आपका है वो फिल कीजिए, कोर्स फिल कीजिए, ईयर फिल कीजिए। अब इसमें एक चीज़ आप लोग ध्यान दिए होंगे कि इसमें एक रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा है। रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपका है वो पैरामेडिकल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है उसमें है। ये सर्टिफिकेट आपका बता रहा है सर्टिफिकेट नंबर, इसको आपको खाली छोड़ देना है। ये जो है प्रोविजनल सर्टिफिकेट का नंबर है, ये बाद में भरा जाएगा जब आपको माइग्रेशन दिया जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन 7 नंबर जो कॉलम है, रजिस्ट्रेशन नंबर वो पैरामेडिकल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में है, वहाँ से आप बच सकते हैं। किस डेट में इशू हुआ है वो भी आपको भर देना है। फिर सेम टू सेम DU नंबर जो है आपका चालान कटेगा 320 का, तो उसमें DU नंबर रहेगा, कौन सा डेट में चालान कटा है वो भरना है, और कितना अमाउंट आप कटवाएं वो भरना है। फिर कॉन्टैक्ट नंबर वो भरना है। इसमें आप थोड़ा ध्यान दीजिए 11 नंबर में जो प्रोविजनल में था इसमें थोड़ा चेंज है। पार्ट 1 में देखिए भरिए, रोल नंबर भरना है, ईयर ऑफ पासिंग कौन सा, परसेंटेज भरना है, यहाँ एग्जामिनेशन नेम भरना है। एग्जामिनेशन नेम मेरा क्या हो गया तो हम बताते हैं आपको। एग्जामिनेशन नेम जो हमारा हो गया, ये देखिए आपका एग्जामिनेशन नेम ये हो गया, PNPD एग्जामिनेशन। ये आपको जो शो कर रहा है यहाँ पे PMPD एग्जामिनेशन, बस उसी चीज़ को आपको वहाँ भरना है। ये चीज़ आप खास ध्यान रखिएगा माइग्रेशन सर्टिफिकेट में क्या भरना है, तो PMPD एग्जामिनेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। अब इसमें भी सेम चीज़ है, यहाँ आप अपना सिग्नेचर कर सकते हैं। यहाँ जो है आप अपना सिग्नेचर कर दीजिए। फिर लेटर नंबर कलर के तरफ इशू किया जाएगा, रजिस्टर मेंटेन करके किस डेट में किया जाएगा वो भी है। यहाँ जो है आपका
इसमें भी इंक्लोजर अटैच करना है, इसके साथ भी फोटोकॉपी देना है डॉक्यूमेंट का। तो वो चीज़ देखिए, मैट्रिक का मार्कशीट, इंटरमीडिएट का मार्कशीट, पैरामेडिकल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, एडमिट कार्ड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों, मार्कशीट फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों। और ये सर्टिफिकेट का कॉलम फिल नहीं करना है, क्योंकि ये जब आपको प्रोविजन मिलेगा तब ये फिल किया जाएगा। बाकी इसका भी सेम प्रोसेस है, इसमें भी आपको सिग्नेचर, प्रिंसिपल का सिग्नेचर करना है विथ स्टाम्प। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, स्टाम्प के साथ रहेगा तो ही हो सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे अब आप लोग को चालान कैसे कटवाना है ये मैं बताना चाह रहा हूँ। चालान के लिए आप सबों को सबसे पहले क्रोम पे जाना है, इसमें SBI कलेक्ट सर्च करना है। SBI कलेक्ट जब आप सर्च कर लेंगे तो पहला ऑप्शन जो आपको दिखेगा ये चीज़ स्टेट बैंक। उसके बाद आप यहाँ ध्यान रखिएगा, जब ये आपका खुल जाएगा होम पेज तो इस चीज़ पे क्लिक करना है, गवर्नमेंट PSU एंड कोड पे क्लिक करना है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। ये जब खुल जाएगा तो आपको फिल्टर बाय स्टेट का ऑप्शन आएगा, इस चीज़ में आपको क्लिक करना है, क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको बिहार सेलेक्ट करना है, बिहार हो गया तो सबसे नीचे आप देखेंगे, देखिए कंट्रोलर ऑफ एग्जाम हेल्थ सर्विस बिहार, ये चीज़ पे आपको क्लिक करना है। चलिए क्लिक करके बता दे रहा हूँ। उसका पेमेंट कैटेगरी आपको सेलेक्ट करना है। पेमेंट कैटेगरी में देखिए सबसे नीचे आप चले जाइएगा तो इसमें आपको सबसे पहले प्रोविजनल का कटवाना है। तो प्रोविजनल देखिए ये आपको शो करता होगा, इसमें आपको ध्यान से चूज़ करना है, एक गलती आपका पैसा चला जाएगा, इसलिए इसमें आपको ध्यान से चूज़ करना है। ये देखिए पहला है जो प्रोविजनल ओरिजिनल सर्टिफिकेट पैरामेडिकल, ये प्रोविजनल सर्टिफिकेट के लिए चालान है। और ये जो उसके ऊपर दिख रहा है माइग्रेशन फॉर्म फी पैरामेडिकल, ये माइग्रेशन के लिए, ये दोनों आप लोग अच्छे से सेलेक्ट कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया, उसके बाद आपको यहाँ डिटेल सबमिट करना है, अपना नाम दीजिए, फादर नेम दीजिए, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर चूज कीजिए, किस डेट को एडमिशन हुआ था, डेट आपका इम्पोर्टेंट है, कौन सा इंस्टीट्यूट से आप हैं वो भरना है, इसमें कौन सा कॉलेज है आपका। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसमें आपका कौन सा कोर्स है। न्यू कोर्स वाले जो भी है आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि आपके कोर्स के समकक्ष यानी कि समान जो भी आपका फर्स्ट ईयर जिसका सिलेबस सेम था वो आप उस कोर्स का चालान कटवा के आप जमा कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है न्यू कोर्स का नहीं दिया गया है, इसमें न्यू कोर्स ऐड नहीं किया गया है, बस इतना ही कोर्स है। तो जो भी समकक्ष है, जैसे ऑर्थोपेडिक और एनेस्थेसिया के लिए OT असिस्टेंट हो गया, रेडियोलॉजी के लिए एक्सरे टेक्नीशियन हो गया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए लेबोरेटरी टेक्नीशियन हो गया, ऑर्थो ऑप्टिक्स के लिए ऑप्थेल्मिक हो गया, जिसमें सेम है सब आप लोग चूज करके उस चीज़ का चालान कटवा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर दीजिएगा, सर्टिफिकेट फिट होगा। रिमार्क में अगर आप न्यू कोर्स वाले हैं तो इसमें कोर्स का नाम लिख देंगे, किस कोर्स से आप रिलेटेड हैं, और चालान कटवा लेंगे। बाकी ये जो रिमीटर नेम आपको दिखता होगा, ये रिमीटर नेम जो चालान कटवा रहे हैं उसका नाम इसमें फिल करना है, जो चालान काट रहा है उसका नाम फिल करना है। अगर आप खुद कर रहे हैं तो अपना नाम आप दे सकते हैं, या किसी से करवा रहे हैं तो वो अपना नाम डालेगा, मोबाइल नंबर डालेगा और जीमेल ID डालेगा। उसके बाद इस कॉलम को सेलेक्ट करके सेम टू सेम इसमें कैप्चा फिल करना है, इसको नेक्स्ट कर देना। नेक्स्ट टाइम आपको वेरिफिकेशन का ऑप्शन आएगा, वेरिफिकेशन के बाद पेमेंट का ऑप्शन आएगा। इस चीज़ में आप सावधानी ये रखिएगा कि जितना जल्दी हो सके फिल करके आप उसको भर दें और गलती ना होना चाहिए। चलिए ये तो आपको क्लियर हो गया। प्रोविजनल वाला माइग्रेशन वाला भी सेम है, आपको बता देते हैं फिर से। सेम प्रोसेस है, आप देखिए पहला लिंक क्लिक करना है, उसके बाद गवर्नमेंट PSU वाला क्लिक करना है, फिर इसमें बिहार सेलेक्ट करना है, बिहार का सबसे लास्ट कंट्रोलर एग्जाम हेल्थ पे क्लिक करना है। उसके बाद जो पेमेंट कैटेगरी हमारा है माइग्रेशन के लिए, माइग्रेशन फॉर्म फी
ठीक है, ये आप सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद आपको नेम इसमें फिलअप करना है, नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कोर्स जो वही आपको जैसे बताए थे मैंने जो समकक्ष होगा वो भर देंगे न्यू कोर्स वाले। बाकी जिनका है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं कौन से कॉलेज से हैं। इसे पैरामेडिकल सर्टिफिकेट में जो रजिस्ट्रेशन नंबर दिया रहेगा वो चीज़ आपको फिल करना है। कौन सा ईयर में आप पास किए थे, फर्स्ट ईयर मतलब डेट आपको मार्कशीट में दिया होगा, डेट ऑफ इशू जो है मार्कशीट का, कब पास किए हैं वो चीज़ आपको इसमें फिल करना है। उसके बाद सेकेंड ईयर कब आप पास किए हैं डेट मार्कशीट में दिया होगा उसको फिल करना है। थर्ड ईयर अगर आपका है तो ठीक है, थर्ड ईयर का भरिएगा। अगर नहीं है आपका तो जो सेकेंड ईयर में जो आपने फिल किया था वो ही चीज़ आपको रिपीटेड भरना है, वही चीज़ आपको रिपीटेड भरना है ये ईयर ऑफ पासिंग पार्ट थर्ड में, इसको ब्लैंक नहीं छोड़ना है। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। अब आगे बढ़ते हैं। मोबाइल मोबाइल नंबर देना है अपना। अगर न्यू कोर्स वाले तो अपना यहाँ रिमार्क्स में अपना कोर्स का नाम लिख देंगे। फिर आपका रिमीटर नेम का ऑप्शन जो आएगा, रिमीटर नेम आपको बताए थे, अगर आप खुद से काट रहे हैं तो अपना डिटेल दे दीजिएगा। अगर खुद से नहीं काट रहे हैं तो जो काट रहे हैं आपका चालान उनका डिटेल देना है, उनका नाम देना है, उनका नंबर, उनका जीमेल आईडी, ये सेलेक्ट करके कैप्चा फिलअप करना है। उसके बाद नेक्स्ट सबमिट करना है। उसके बाद आपका डिटेल सारा आ जाएगा, वेरीफाई करके नेक्स्ट पेमेंट भर के अपना पेमेंट आप कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ आप सबों को धन्यवाद।